हूँ। तो आईटी सर्विस मैनेजमेंट में मेरा जो है एक्सपीरियंस है। अब इसमें मैंने क्या किया है, मेरा रिस्पॉन्सिबल है क्रिएट करना, मैनेज करना और ऑप्टिमाइज़ करना डॉक्यूमेंटेशन को। अब यहाँ पे बी केयरफुल व्हेन यू से ऑप्टिमाइज, तो तुम डॉक्यूमेंटेशन ऑप्टिमाइज कैसे करते हो? डीटा प्लेटफॉर्म यूज़ करके। यहाँ पे डीटा वीटा कुछ बोला नहीं, यहाँ पर एक्सएमएल की बात कही है। तो एक्सएमएल स्क्रिप्ट्स या डीटा प्लेटफॉर्म यूज़ करके तुम बताना कि तुम कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करती हो, कैसे ऑनबोर्डिंग करती हो, कैसे सारे प्रोसेस तुम करती हो सो दैट वो ऑप्टिमाइज हो जाए, बेस्ट एफिशिएंट यूज़ जिसको बोला जा सकता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करके। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैंने ग्लोबल यूज़र्स के लिए बहुत डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, आईटी सर्विस सॉल्यूशंस के बहुत डॉक्यूमेंट्स बनाए। और मेरे डॉक्यूमेंटेशन बनाने का जो रेंज है वाइड है। जैसे मैंने पहले रिसर्च डॉक्यूमेंट से स्टार्ट किया और फिर मैं आई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशंस पे, और मैंने वाइड रेंज ऑफ टूल्स यूज़ किया है, वेरियस प्रोसेसेस मैंने यूज़ किया है। पहले मैंने वाटरफॉल भी यूज़ किया है, एजाइल भी यूज़ किया है, पब्लिशिंग वर्कफ्लो प्रोसेस मैंने यूज़ किया है टू मैनेज एंड स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, और ये मेरा बेसिक थिंग है कि क्या क्या वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं पब्लिशिंग के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, अपना कोलैबोरेशन रोल्स बताना इसमें। और स्पेसिफिकली एआई में तुमने किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए काम किया है, अप्लाइड मटेरियल्स में तुमने किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए काम किया है। फिर पर्टिकुलरली बताना कि तुम्हारा जो मेन एक्सपर्टाइज है वो है कॉम्प्लेक्स आईटी कॉन्सेप्ट्स को कन्वर्ट करना यूज़र फोकस्ड कंटेंट के लिए, यूजिंग वेरियस टूल्स, यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज़। मतलब इसमें मेथडोलॉजी भी आ जाता है जैसे एजाइल मेथडोलॉजी, और उसमें वेरियस टेक्नोलॉजी में वर्क फ्लो भी आ जाता है। जैसे अगर तुम DDLC इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजी वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो टेक्नोलॉजी के बारे में तुम बता सकती हो और बता सकते हो प्रोसेसेस। नाउ इन CMS वी फॉलो सर्टेन प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है DDLC एक प्रोसेस है, नॉट टेक्नोलॉजी, सॉरी। नाउ टेक्नोलॉजी कैन बी डीटा इज़ अ टेक्नोलॉजी। तो इस तरह की चीज़ें तुम बताना। उसके बाद तुम अपना ज़रा सा बताना बैकग्राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स तुमने काम किए हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स तुमने काम किए हैं, ये सब थोड़ा ओवरव्यू देना। और अगर स्पेसिफिकली रोल के बारे में पूछे तो तुम कैसे पूरा काम करती हो ये बताना कि सबसे पहले आई एम अ पार्ट ऑफ स्प्रिंट स्क्रम टीम, एजाइल टीम, वेयर माई यूजुअल वर्क स्टार्ट्स विथ स्प्रिंट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और ट्रैकिंग फ्रॉम द जीरा मैनेजमेंट सिस्टम। फिर वहाँ से मैं जो धीरे धीरे फिर वहाँ से जो है मैं बेसिकली अंडरस्टैंड करती हूँ विद वेरियस डेमोस, कोलैबोरेशन करके अपने पूरे कोलैबोरेशन रोल को बताना सबसे पहले। सेकेंड फिर बताना कि हम कैसे प्लान करते हैं, रिसर्च करते हैं और डिज़ाइन करते हैं टेम्पलेट को, और उसके बाद हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं। फिर हम स्मॉल उसको कन्वर्ट करते हैं, टॉपिक्स बनाते हैं और उसका हम डेटा मैप्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन मैप्स के बाद फिर हम उसका पब्लिश करने के टाइम पे हम रिव्यू करते हैं और उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं और मेंटेन करते हैं, वर्जन कंट्रोल आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरा बेसिक एक ओवरव्यू में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा बेसिक है। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है इनका मेन फोकस है। तो क्या तुमने उखाड़ा है कॉन्फ्लुएंस में? देखो, कॉन्फ्लुएंस तो मैंने यूज़ किया है अप्लाइड मटेरियल्स में। तो सबसे पहला है कि ये जीरा के साथ इंटीग्रेटेड है। तो क्या होता था कि जब कॉन्फ्लुएंस यूज़ करते थे तो कॉन्फ्लुएंस से हम डायरेक्टली जीरा में जा सकते हैं और पर्टिकुलरली वो उसके जीरा के हम स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये सबसे पहला। और दूसरा चीज़ है कॉन्फ्लुएंस में भी हम जो है स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। कॉन्फ्लुएंस में हम टेम्पलेट्स, यूज स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसिडेंट है, किसी प्रोडक्ट का एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उसमें चेंज मैनेजमेंट हुआ, उसके बाद प्रॉब्लम मैनेजमेंट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी जो चीज़ें हैं, पेज का स्ट्रक्चर कर सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं हम कॉन्फ्लुएंस, जो कि मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम पे MS वर्ड में कर रही थी। अभी मुझे ये पता चल रहा है। और अगर हम उसमें से पेज स्ट्रक्चर कर सकते हैं, टेम्पलेट, तो डेफिनेटली फॉर्मेटिंग तो कर ही पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। पीपल कैन डायरेक्टली कम ओवर कॉन्फ्लुएंस एंड दे कैन रिव्यू and we can provide the access to particular from the Confluence platform, जो कि बहुत और ट्रैक कर सकते हैं।
सो ये सारी चीज़ें, ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने अभी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बोला है, तो कॉन्फ्लुएंस बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि हम जो रिट्रीवल ऑफ डेटा बहुत इजी कर सकते हैं बाय यूजिंग मेटा डेटा, टैगिंग, एडिंग लेबल्स और स्ट्रक्चर्ड हेडिंग्स करके हम रिट्रीवल ऑफ डेटा बहुत इजी कर सकते हैं। तो ये सारी कॉन्फ्लुएंस की चीज़ें हैं। उसके अलावा मैंने शेयर पॉइंट भी यूज़ किया है। शेयर पॉइंट में लेकिन चैलेंज ये है कि ये तो इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है जीरा के साथ, तो हमें पर्टिकुलरली बार बार अलग अलग चीज़ें देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो मैं बंद नहीं कर सकती क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैंने ये भी यूज़ किया। इसके अलावा अगर मैंने क्या है, तो एक और चीज़ है, वो है डेटा बेस्ड CMS, जो कि मैटकैफ्लेयर है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टॉपिक बेस्ड ऑथरिंग एंड मॉड्यूलर ITMS सिंगल सोर्सिंग हो जाता है। इसमें क्या स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, इसमें टॉपिक बेस्ड ऑथरिंग हो सकता है, सिंगल सोर्स कन्वर्ट हो सकता है और स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चरिंग तो कॉन्फ्लुएंस में भी कर सकते हैं, पेज स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बट नॉट टॉपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा और भी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि कैसे मैंने ये काम किया है, ठीक है, कैसे किया है तुमने, कैसे। अब कैसे किया है तो भैया सबसे पहले कुछ प्रोसेस है इसके अंदर। सबसे पहले कंटेंट स्ट्रक्चर करना पड़ता है, प्लान का स्ट्रक्चर करना पड़ता है। जैसे स्ट्रक्चर करो तो पेज सेटअप, प्रोजेक्ट सेटअप, ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं और फॉर्मेट करते हैं। अब क्रिएट और फॉर्मेट में हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है मैक्रोस के थ्रू फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बट इसमें डायग्राम्स है, वर्क फ्लो है, ये सब हम कर सकते हैं। विजुअल इंपोर्ट कर सकते हैं हम कॉन्फ्लुएंस में। ये चीज़ मुझे पता ही नहीं है, इंक्लूड डायग्राम वर्क फ्लोस, उसमें डायरेक्टली कर सकते हैं बाय इंपोर्टिंग विजुअल। तो विजुअल को इंपोर्ट करके हम उसमें डायग्राम्स बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, विजुअल को हम कॉन्फ्लुएंस में कर सकते हैं। जीरा इश्यूज़ को लिंक्स टू कनेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, ITSM टिकट्स, इंसर्ट अटैचमेंट्स कर सकते हैं, SOP PDFs, ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। रिव्यू एंड अप्रूव ITSM डॉक्यूमेंट हम कर सकते हैं डायरेक्टली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वी कैन डायरेक्टली कम टू योर कॉन्फ्लुएंस एंड दे कैन कोलैबोरेट, दे कैन पुट योर रिव्यूज़, ठीक है। और कोलैबोरेशन तो कर ही सकते हैं, अप्रूवल वर्क फ्लोज तो कर ही सकते हैं, प्लस ये वर्जन कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो पब्लिश करो और वर्जन ना कंट्रोल करो तो ये कैसे हो सकता है। कॉन्फ्लुएंस मीन्स ऑटोमेटिकली वर्जन हिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जब तुमने रिव्यू कर लिया, लास्ट है पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्फ्लुएंस में कि इसमें हम पब्लिश कैसे करते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑप्शन है, हम इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लिंकिंग कॉन्फ्लुएंस की भी नॉलेज बेस को हम जीरा सर्विस मैनेजमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। अब लास्ट है हम इसको अपडेट करना, ठीक है, स्केड्यूल करके, कॉन्फ्लुएंस एनालिटिक्स यूज़ करके, ऑल दी स्क्रिप्टिंग करके तो कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वर्जन कंट्रोल कैसे यूज़ किया जा सकता है। वर्जन कंट्रोल इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, अगर तुम जानती हो कि तुमने ये कर लिया है तो वर्जन कंट्रोल में कुछ पॉलिसी है वर्जन की, वो हम इनेबल कर डिफ़ाइन करते हैं। और उसके बाद कैसे हम करते हैं, कॉन्फ्लुएंस ट्रैक कर सकता है चेंजेस, ठीक है। ट्रैकिंग इसमें फैसिलिटीज़ होती हैं, पेज वर्जन्स, एवरी एडिट क्रिएट्स ए न्यू वर्जन, लेबल, मेटा डेटा, ये सब देते हैं। तो ये वर्जनिंग बहुत इंपॉर्टेंट और इजी हो जाती है। तो इस तरीके से हम कॉन्फ्लुएंस में वर्जनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तुम कुछ चीज़ें हैं जो गिट बेस्ड है, गिट बेस्ड मार्कडाउन इज़ अ गिट बेस्ड, ठीक है। मार्कडाउन से गिट बेस्ड है। जैसे कॉन्फ्लुएंस एक CMS है, डेटा CMS है, उसमें हेरिटो भी आ जाता है। ये डेटा बेस्ड कंपोनेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये तो मॉड्यूलर कंटेंट के लिए, स्ट्रक्चरिंग मॉड्यूलर कंटेंट और ये सब के लिए पॉसिबल है।
कॉन्फ्लुएंस में है कि ट्रैकिंग बहुत इजी, कोई भी आके ट्रैक कर सकता है, कोलैबोरेशन बहुत इजी होती है इसमें, और मेटा डेटा अगेन मेटा डेटा का रिट्रीवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मार्क डाउन रिलीज नोट्स के लिए होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। थर्ड इज़ कैसे अगर डीटा ओटी पब्लिशिंग करना है तो तुम कैसे करोगे यूजिंग डीटा ओटी। तो डीटा ओटी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर तुम्हें पब्लिश करना है डीटा ओटी में तो डीटा बेस्ड है, लेकिन डीटा बेस तो तुमने यहाँ पे पहले ही पढ़ चुका है। क्या पढ़ चुका है तुमने यहाँ पे पढ़ चुका है कि डीटा बेस जो वो होता है वो क्या होता है डीटा बेस्ड होता है तुम्हारा जो है ये तो तुमने अभी भी तो पढ़ा है डीटा बेस्ड, है ना। डीटा बेस्ड होता है तुम्हारा आईटीएफ सर्विस के भी में ये होता है मेटकेफ्लेयर होता है फॉर स्ट्रक्चर आईटीएमएस आईटीएसएम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो चीज़ है ओटी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें तुम पब्लिशिंग कर सकते हो। कोई भी चीज़ पब्लिश करने से पहले सबसे पहले तुम डिफ़ाइन करते हो उसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है, और अकॉर्डिंगली तुम उसको कस्टमाइज़ करते हो और ऑटोमेट करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताना। और क्या बता सकती हो तुम, जनरल सीएमएस कॉन्फ्लुएंस है, मेटकैफ सेंट्रल है, ये दो चीज़, और शेयर पॉइंट है, ठीक है। और कैसे तुम इंटीग्रेट करती हो, सो ऑटोमेटिकली लिंक्स टू सपोर्ट टिकट्स और इजी कोलैबोरेशन है, कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग एडॉन्स, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अब बात आती है डायग्रामेटिकल की। तो तुम तो यही बोलने वाली माइक्रोसॉफ्ट विजियो, ठीक है। आईटीएल वर्क फ्लोज हम बना सकते हैं डायग्रामिंग के लिए, एंड फ्लो चार्ट्स, दो चीज़ माइक्रोसॉफ्ट विजियो, फ्लो चार्ट और डायग्राम्स, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स विजियो याद रखना, ठीक है। फॉर डायग्राम्स और भी इलस्ट्रेटर, लेकिन इलस्ट्रेटर ये है कि आइकॉन्स एंड इलस्ट्रेशंस, अगर हमें कुछ इलस्ट्रेट करना है, ठीक है, वेक्टर है, हाँ इलस्ट्रेशन और वेक्टर बेस्ड है, वेक्टर मुझे पता नहीं क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा स्नैगिट तो स्क्रीनशॉट्स के लिए यूज़ होता है, कैमटेशिया वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए यूज़ होता है, कैनवा फॉर इन्फोग्राफिक्स के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये सारी नोन बेस्ड टूल्स, ग्राफिकल टूल्स अपार्ट फ्रॉम विजुअल, तुम ये तीन बता सकती हो। स्नैगिट, अच्छा स्नैगिट के बारे में तुम बहुत अच्छे से बता सकते हो, कैमटेशिया के बारे में बता सकते हो और कैनवा के बारे में बता सकते हो, ठीक है। अब बेस्ट इलस्ट्रेशन टूल्स में तो वही बोला है, विजुअल है, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सएमएल नॉलेज तुमको कितना है, ठीक है। एक्सएमएल नॉलेज बेसिकली तो स्ट्रक्चरिंग के लिए और मॉड्यूलर कंटेंट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और एक्सएमएल बेस्ड कोई पब्लिशिंग है तो डीटा ओटी है और सीसीएमएस है, डीटा ओटी है और सीसीएमएस में लाइक हेरिटो है, दे यूज़ एक्सएमएल। अब एसेंशियल एक्सएमएल स्किल्स, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स एंड बेसिकली एलिमेंट्स को समझना, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग करने के लिए उसके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे एक टॉपिक के कुछ एलिमेंट्स है, कॉन्सेप्ट, टास्क, रेफरेंस, इनको समझना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और क्या है, एक्सएमएल टूल्स फॉर आईटीएसएम डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या टूल्स हो सकता है एक्सएमएल, तो तुम्हें पता है ये फ्रेम मेकर है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। राइटिंग स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट यूजिंग टॉपिक्स, ये तुम कैसे करोगे, तो ये इसके बारे में तो मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ बताइए, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आईटीएसएम डॉक्यूमेंट्स कैसे तुम करोगे अगर तुम्हारे पास कुछ एक्सएमएल है। तो सर्विस नाउ इंसिडेंट एग्जांपल, रिजॉल्विंग एक इंसिडेंट है, उसके बाद जैसे कि कोई एक इंसिडेंट है तो ये चीज़ है, उसको टॉपिक तुमने लिखा, जैसे टास्क आईडी हुआ रिजॉल्व इंसिडेंट, टाइटल रिजॉल्व इंसिडेंट इन सर्विस नाउ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फॉलो दिस स्टेप्स टू रिजॉल्व एन इंसिडेंट इन सर्विस नाउ, ठीक है। स्टेप्स लिखा तुमने, उसके बाद लॉग इन टू सर्विस नाउ, फिर क्या स्टेप्स है, नेविगेट टू पर्टिकुलर इंसिडेंट, सर्च फॉर द इंसिडेंट,
ठीक है। अपडेट द, तो ये सारे सी एम डी करके लिखा है, बाकी स्टेप्स हैं। ठीक है, इस तरीके से सेम चीज़ रेफरेंस टॉपिक्स के लिए तुमको क्या करना है, एग्जाम्पल सर्वे इंसिडेंट स्टेट्स, तो वही सबसे पहला रेफरेंस आईडी देना है, टाइटल लिखना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, टेबल अगर हुआ तो लिखना है, बट टाइटल लिखना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल लिखो इंसिडेंट सर्विस वैल्यूज़। ठीक है, TD ये सब करके इस तरीके से तुम्हारा पूरा वो होगा। तो कैसे डेटा हेल्प करता है, फिर मॉड्यूलर कंटेंट, कंडीशनल फिल्टरिंग हम कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन के लिए डेटा इज़ वेरी गुड। ठीक है, ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं स्कीमास को। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक तो एक्सएमएल है, डेटा स्पेशलाइजेशन है, तो डेटा के बारे में बताना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एक और चीज़ डेटा ओटी प्लेटफॉर्म, अगेन मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी कि, पर हाँ इसमें मल्टीपल आउटपुट्स हम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है ये मैट कैप सेंटर भी एक तरीके का है, और इसमें कैसे करते हैं, वही ऑथरिंग कर सकते हैं, इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं, पब्लिशिंग कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं ISM टूल्स के साथ। ठीक है, जीरा सर्विस मैनेजमेंट के साथ ऑटोमेटिक ITSM टूल्स, या स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो इन मैनेजमेंट सेंट्रल के साथ हम कर सकते हैं। ओह माय गॉड, 16 मिनट्स का हो रहा है। तो अगेन कॉन्फ्लुएंस का वर्कफ्लो क्या होगा, अगर कोई पूछे तो तुम कैसे बताओगे, तो अगर पब्लिश करना है, पब्लिश ITSM टूल्स फ्रॉम मैटकैम्प्लेयर, डिफरेंट टूल्स, पब्लिश कैसे करोगी, मेथड है मैनुअल कॉपी पेस्ट, मार्कडाउन एक्सपोर्ट करो, ये सब करके तुम पब्लिश कर सकती हो। ठीक है, और अदर टूल्स तो तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा CMS के बारे में तो वही मैंने पढ़ा ही है, हेरिटो के बारे में पढ़ा है, और इसके अलावा डेटा CMS वर्क फ्लो के बारे में। ठीक है, डेटा में तो हमेशा यही है कि कंटेंट क्रिएट करो, फिर मैनेज करो, आउटपुट मल्टीपल, और ऑटोमेशन तुम कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैड के बारे में है, ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, ये किस लिए यूज़ होता है, ये कुछ टेक्निकल राइटर्स यूज़ कर सकते हैं। कैड के लिए नेटवर्क डायग्राम्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, माय गॉड, नो नो नॉट नाउ। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। अब कॉमन कैड क्या है, कॉमन कैड टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, उसमें से तुम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल इज़ अ कॉमन कैड टूल, ये मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, और क्रिएटिंग आइटम्स इन विजुअल, कैसे तुम क्रिएट करती हो, कोई ITSM वर्क फ्लो है, मैपिंग इंसिडेंट मैनेजमेंट वर्क फ्लो, ये भी मैंने इसमें नोट किया हुआ है। चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताना, सबसे पहले इंसिडेंट को डिफाइन करना, चेंज मैनेजमेंट, और ये सारी चीज़ें आती है किसके अंदर, विजुअल के अंदर। ये सब हम डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं फॉर ITSM डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये एक डायग्राम एग्जाम्पल में भी मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गए। और एरिस ग्लोबल का थोड़ा करोगे क्या, 91 90, relax now, it's time to be relax.